दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बिहार आईटीआई का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट आने के बाद अब जो अगली प्रक्रिया आपकी होगी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिहार आईटीआई का जो काउंसलिंग है कब से शुरू होंगे, काउंसलिंग आपको कैसे करना है, कैसे आपको सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं, कितने रैंक है आपको, तो कौन सा कॉलेज आपको मिल सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसको अभी से आपको रेडी करना होगा ताकि आपको जो है नामांकन लेने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि मैं कई बार देखता हूं बच्चों के जब काउंसलिंग प्रक्रिया होता है, जब नामांकन होता है उस समय उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होता है, जिन कारण से उनका नामांकन नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो ये सभी डाउट कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको समय पर मिलता रहेगा। आपके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम बनाया है जहां ज़रूर जुड़िए क्योंकि बहुत सारे अपडेट मैं वहां देने का काम करता हूं। आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं, बिहार आईटीआई काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी समझाते हैं। बिहार आईटीआई काउंसलिंग के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको गूगल ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का ऑफिशियल है। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे जहां पर आपको हर जानकारी जो है दी जाती है। आप यहां से जो भी लेटेस्ट अपडेट चलते हैं उसकी जानकारी देख पाएंगे, जॉब चलते हैं उसकी जानकारी देख पाएंगे, सरकार की योजना के बारे में जान पाएंगे, जो भी रिजल्ट, एडमिट कार्ड, एडमिशन होते हैं उन तमाम जानकारी को यहाँ पर बताई जाती है। अभी एडमिशन वाले सेक्शन में आप देखेंगे बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2024 का आपको लिंक मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको बताई गई है जिसको समझना बेहद जरूरी है क्योंकि कई बार काउंसलिंग जब होता है बच्चे काउंसलिंग ही नहीं कर पाते, उनको लगता है मेरा ये जो रैंक आ चुका है इसके बाद मेरा नामांकन होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो रैंक कार्ड आया है, रैंक कार्ड आने के बाद अगली जो सीढ़ी आपकी होगी वो काउंसलिंग प्रक्रिया ही होता है। अब कहेंगे सर ये काउंसलिंग प्रक्रिया आखिर में होता क्या है, इसमें करना क्या होता है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको बेसिकली जो है कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। काउंसलिंग में आप जो कॉलेज लेना चाहते हो, किस जिला का कॉलेज लेना चाहते हैं। इससे पहले जब 2023 में काउंसलिंग हुई थी तो वहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट का ही कॉलेज चुनने का विकल्प दिया गया था। जैसे मान लीजिए अगर आप पटना के हैं तो पटना जिले के जितने भी कॉलेज हैं वो चुन सकते थे। लेकिन इस बार देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या होती है, हमें लगता है जहाँ तक क्या कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट का ही कॉलेज चुनना होगा। मतलब अगर आप पटना के हैं तो पटना के ही कॉलेज आपको मिलेगा चुनने का, सीतामढ़ी के हैं तो सीतामढ़ी का ही कॉलेज मिलेगा, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है इस बार बदलाव हो कि आप कहीं का भी कॉलेज चुन सकते। तो ये जब काउंसलिंग होगा तो मैं बताऊंगा। काउंसलिंग में करना ये होता है कि जो आपको कॉलेज चाहिए, जैसे पटना का कॉलेज अगर चाहिए तो पटना का आपको 10 से 20 कॉलेज जो है चुनना है। उसमें जो ट्रेड आपको चाहिए, जैसे फिटर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, वेल्डर चाहिए, डीजल मैकेनिक चाहिए, तो ये सब आपको चुनने का मौका मिलता है। जब ये चॉइस फिलिंग, जिसे काउंसलिंग बोलते हैं, चॉइस फिलिंग जब आप कर देते हैं तो चॉइस फिलिंग होने के बाद कुछ दिनों के बाद 10 से 15 दिन बाद अलॉटमेंट लेटर आता है। अलॉटमेंट लेटर आने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अलॉटमेंट लेटर जब भी आता तो उसमें ये क्लियर हो जाता है कि आपका जो नामांकन है किस कॉलेज में हो रहे हैं, किस ट्रेड में हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपको जो नामांकन जो करानी है कब से कब तक करानी है, ये डिटेल आपका अलॉटमेंट लेटर पर दी जाती है। तो अभी फिलहाल जो है आप सभी का काउंसलिंग प्रक्रिया अब स्टार्ट होंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया कब स्टार्ट होंगे तो ये जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा और जुलाई महीने तक ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। तो रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग सभी बच्चों को करना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना है। देखिए अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में मैं जानकारी दे दूँ। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको काउंसलिंग के समय लगेगा। जब काउंसलिंग करेंगे तो उसमें आपके ITI की जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए ताकि उससे जानकारी आप फिल कर पाए। जो ITI का अभी रैंक कार्ड मिला है वो बहुत ही जरूरी है, उसको प्रिंट कर आप रख लीजिए। एक पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा, ईमेल ID जो फॉर्म भरते समय दिया होगा वो आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म जो भरे थे, क्योंकि दोनों पर OTP जाता है, OTP को डालकर काउंसलिंग करेंगे। जब काउंसलिंग आपका पूरा हो जाता है तो उसके बाद एडमिशन जब होता है, जब अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, जो कॉलेज आपको अलॉट होता है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जानी होती है। अब ये वेरिफिकेशन के काम जनरली अभी तक जितने साल में देखा गया तो ये पटना में ही होता है। आपके काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो पटना में जो एयरपोर्ट है उसी के अगल बगल में इनका कार्यालय है, वहाँ जाना होगा। जब अलॉटमेंट लेटर आएगा मैं उस पर आपको बता ही दूंगा। तो उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फोटोकॉपी भी देखा जाएगा, जैसा आपके आधार कार्ड,
6 पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो जो आपने फॉर्म भरते समय एडमिट कार्ड में दिए होंगे वैसा वाला फ़ोटो मांगेगा। इसके अलावा आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, जो परीक्षा दिया हुआ था वो एडमिट कार्ड आपको रखना होगा। फिर जो अभी आप काउंसलिंग किए हैं, काउंसलिंग का प्रिंट आउट आपको लगेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक जो इनका होता है डाउनलोड प्रिंट ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि पार्ट ए पार्ट बी होता है, ये भी आपको डाउनलोड करने का, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है उस समय ये लिंक आ जाता है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। फिर आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उस अलॉटमेंट लेटर का 3 प्रति आपको निकाल कर रखना होगा। फिर आपका वेरिफिकेशन स्लिप जो है ये भी डाउनलोड करना होगा। बायोमेट्रिक फॉर्म आता है, ये भी आपको डाउनलोड करना होगा। तो ये सब काउंसलिंग के समय आ जाता है, तो उससे आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो चाहिए। कोई 12वीं स्तर पर फॉर्म को भरा है तो 12वीं की मार्कशीट आपको देखी जाएगी। कोई स्नातक स्तर पर फॉर्म भरा है तो स्नातक की भी आपको मार्कशीट देखी जाएगी। इसके अलावा जो आपका ये अगर 10वीं पास पर आप ITI करते हैं तो 10वीं का जो SLC होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो भी आपको जरूरी पड़ेगा। जब जहां नामांकन कराएंगे वहां पर आपको देने होंगे। तो ये सब दस्तावेज है जिसको आपको बनवाकर आपको रखने होंगे। अब काउंसलिंग होगा कैसे? तो काउंसलिंग के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, लिंक एक्टिव होगा तो यहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी बस आपको रैंक कार्ड को डाउनलोड कर रख लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने रैंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं, ये कैसे पता करें। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देखिएगा, यकीन मानिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हमने बहुत सारे टॉपिक को इसमें कवर किया जिसमें बहुत ही बारीकी से बताया। वैसे मैं इस वीडियो में भी कुछ जानकारी आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आपने रैंक कार्ड डाउनलोड किया होगा तो 2 रैंक कार्ड होगा। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड को मुख्य रूप से देखना है। इसमें देखिए रैंक देखना है। एक आपका जो है UR में रैंक दिखाता। UR का मतलब है कि पूरे जो कैंडिडेट ने उस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरा था उसमें आपका कितना रैंक है वो दर्शाता है। और एक आपके कैटेगरी में, मतलब पूरे जिला में जो BC कैटेगरी के कैंडिडेट है उसमें आपका कितना रैंक है वो आपको दिखाता है। तो कैसे समझे कि आपका नामांकन होगा या नहीं होगा? तो देखिए पूरे जिला में आपको देख लेना है कि भाई सीटें कितनी है। जैसे मान लीजिए पूरे जिला में सभी कैटेगरी के लिए अगर किसी जिला में 2000 या 1200 सीटें है और आपका रैंक UR में जो है यहाँ पर मान लीजिए 2400-2500 है, तो एडमिशन की जो संभावना है वो कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए जहाँ पर 1200 सीटें है और आपका जो देखेंगे UR में जो रैंक है 307 है, तो इसका मतलब आपका पोजीशन अच्छा है। आपको इजीली जो है कोई ना कोई कॉलेज तो मिलेगा ही, उसमें अच्छा ट्रेड भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके कैटेगरी में रैंक जो भी दिखाएगा उसमें आप देख लेंगे अपने ज़िला में कि आपके कैटेगरी में कितने सीटें जो है रिजर्व आपके कैटेगरी के लिए रखा गया है, वो भी आपको देखना होगा। तो ये कैसे देखेंगे? तो इसके लिए ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर ही देखेंगे। बिहार ITI रिजल्ट का जो लिंक मिलता है, इस वाले आर्टिकल को आपको ओपन करना है। नीचे आकर यहाँ पर देखेंगे टोटल सीट की डिटेल जो है यहाँ पर दी गई है, इसको पहले आपको डाउनलोड करना है। अब इस नोटिफिकेशन के 16 नंबर पेज में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया ITI वाइज, कैटेगरीज वाइज और ट्रेड वाइज कितने सीटें हैं वो जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पटना जिला का है तो पटना जिला में बहुत सारे कॉलेज का आपको विकल्प देने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे पटना में आपको जो दीघा घाट है वहाँ पर कॉलेज चलते हैं, पालीगंज में कॉलेज चलते हैं, दानापुर में कॉलेज चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे मसौरी में कॉलेज चलते हैं। इसके अलावा पटना सिटी में चलते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर आपको कॉलेज देखने को मिलेगा। तो अगर पटना वाले अगर आप होंगे तो पटना में इतने सारे कॉलेज का विकल्प आपको डालने का ऑप्शन मिलेगा काउंसलिंग के समय। अब अगर मान लीजिए प्रॉपर आपको पटना के किसी दीघा घाट वाले कॉलेज में आपको नामांकन चाहिए तो वहाँ पर देख लीजिए कि भाई इलेक्ट्रीशियन के लिए कुल कितने सीटें हैं। अगर आपकी रैंक अच्छा है तो साथ ही साथ देखेंगे UR में कितने सीटें रिजर्व किया गया है, SC में कितने हैं, ST में कितने हैं, EBC के लिए कितने रिजर्व है, उसके अलावा BC के लिए कितने हैं, EWS के लिए कितने हैं, टोटल कितने हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ट्रेड वाइज भी यही फिटर का देख पाएंगे, इसके अलावा वेल्डर का देख पाएंगे, डीजल मैकेनिक का देख पाएंगे। तो इस प्रकार आप ट्रेड वाइज जानकारी को देख पाएंगे। अगर पूरे जिला के सीट आपको देखना है तो नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर टोटल सीट, यहाँ पर जैसे देखिए पटना टोटल सीट बताए गए हैं कि टोटल 2116 सीटें हैं। अब 2116 सीट है तो किसी का UR में अगर 2116 तक है तो उनका एडमिशन तो होना तय है, कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा।
जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनका कैटेगरी में जैसे बीसी में अगर किसी का जो है 200 तक रैंक है तो आपको देखना है कि भाई बीसी में कितने सीट रिजर्व है। तो बीसी में अगर 382 सीट रिजर्व है तो आपका नामांकन फिक्स है, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें अगर आपका कम नंबर है, अगर और भी जैसा किसी का 95 है 96 है, वो चाहे इलेक्ट्रीशियन लेना, फिटर लेना, डीजल मैकेनिक लेना, तो वो और भी आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार आप जो है डिटेल को चेक कर पाएंगे, ट्रेड वाइज भी देख पाएंगे, कैटेगरीज वाइज देख पाएंगे, पूरे जिला में आपके कितने सीटें हैं वो देख पाएंगे। तो जितने भी सीटें हैं उतना तक अगर आपका रैंक दिखाता है यहाँ पर यूआर में तो फिक्स है कि आपका नामांकन कहीं ना कहीं हो जाएगा। उससे थोड़ा ज़्यादा भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, निराश नहीं होना, आपका नामांकन होगा। आपको बशर्ते काउंसलिंग करना है और काउंसलिंग अच्छे से करना है। अब काउंसलिंग के ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा, जब इसका लिंक एक्टिव होगा तो उस वीडियो को देखकर आप काउंसलिंग करिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। कैसे कॉलेज चुनना है वो जानकारी मैं उस दिन आपको डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बिहार ITI काउंसलिंग के बारे में आपको बताया। आशा और उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और वीडियो मैंने आपके जो है ITI के रिगार्डिंग बनाया था जिसमें लगभग 10-12 आपके द्वारा जो पूछे गए सवाल है उसका जवाब दिया है, और वीडियो यहाँ मिलेगा, उससे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।